नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सामाजिक आर्थिक सिद्धांत को समझते हैं जो दुनिया भर में फैले शोषण को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले ये सिद्धांत है क्या? इसका नाम है प्राउट यानी प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। असल में ये सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का एक पूरा ढांचा है। प्राउड जिस सबसे बड़ी समस्या को हल करना चाहता है वो है शोषण। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारी दुनिया बेरहम शोषण पर टिकी है और इसमें आर्थिक शोषण सबसे ऊपर है। तो सवाल यह है कि प्राउड इस समस्या को हल कैसे करता है। इसके पहले 3 स्तंभ जमीनी स्तर से यानी स्थानीय स्तर पर आर्थिक शक्ति बनाने पर जोर देते हैं। पहला स्तंभ एक बहुत बड़ी गारंटी देता है स्थानीय लोगों के लिए 100% रोजगार, ताकि हर किसी के पास जीने के लिए जो भी न्यूनतम जरूरी चीजें हैं वो जरूर हों। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है कि प्राउड स्थानीय लोगों को कैसे परिभाषित करता है। ये परिभाषा किसी के जन्मस्थान या नस्ल पर आधारित नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि किसी व्यक्ति के आर्थिक हित उस जगह से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ एक हवाई लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पूरी 2 चरणों वाली योजना है। पहले स्थानीय जरूरतों के आधार पर ऐसे उद्योग शुरू किए जाएंगे जिनमें ज्यादा लोगों की जरूरत हो, और फिर धीरे धीरे एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा जाएगा। दूसरा स्तंभ इस बारे में है कि जो हमारे पास है हम उसी का इस्तेमाल करें, मतलब स्थानीय रूप से जो भी संसाधन मौजूद हैं उन्हीं के आसपास उद्योग बनाए जाएं ताकि आर्थिक शक्ति समुदाय के अपने हाथों में रहे। और ये रणनीति को बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, कच्चा माल सस्ते में बाहर भेजने की बजाय अगर उसी कच्चे माल से अपने ही देश में सामान बनाए जाए तो क्या होगा। इससे न सिर्फ बेहतर कीमतें मिलेंगी बल्कि पैसा भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही रहेगा। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, जो इसी विचार को और मजबूत करता है। ये स्तंभ कहता है कि लोगों को अपने ही उद्योगों को सहारा देना चाहिए। ये सवाल मन में आ सकता है कि भला किसी एक चीज का बहिष्कार करने से क्रांति कैसे आ सकती है। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक उदाहरण है भारत का नमक आंदोलन। देखिए, जब लोगों ने अपना नमक बनाना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ नौकरियां ही नहीं पैदा की और अपने समुदाय में पैसा ही नहीं रोका, बल्कि उन्होंने शोषण के खिलाफ एक बड़ी चेतना भी जगाई। प्राउड का तर्क है कि सिर्फ आर्थिक आजादी ही काफी नहीं होती। अगले 2 स्तंभ सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा स्तंभ कहता है कि शिक्षा स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी बची रहे। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि सांस्कृतिक दमन, जैसा कि औपनिवेशिक शक्तियों ने किया था, एक तरह की हीन भावना पैदा करता है जिससे शोषण करना और भी आसान हो जाता है। और ये बात सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं है, ये काम की जगहों पर भी लागू होती है। स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने से बाहरी नियंत्रण खत्म होता है और स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। और अब आखिरी स्तंभ, जो सबसे ज्यादा लचीला है, इसे हर समुदाय की अपनी अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन हर जगह की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। कहीं सबसे बड़ी जरूरत राजनीतिक एकता हो सकती है, तो कहीं सड़कों और पुलों का निर्माण या फिर खेती किसानी में मदद। तो कुल मिलाके ये 6 स्तंभ एक आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण समाज का एक पूरा खाका तैयार करते हैं। एक ऐसा समाज जो हर तरह के शोषण से मुक्त हो। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ती जा रही है, आज के समय में किसी समुदाय के लिए आत्मनिर्भर होने का असल में मतलब क्या है?